क्या हम ये मान लें कि आप हिंदुओं के नेता हैं? मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके। योगी जी 1 साल आपका शासन हुआ है, 1200 एनकाउंटर, 40 लोगों को पुलिस ने गोली से मार दिया, 40 से ज्यादा हो गई। एक्चुअली में ये जो कार्ल रॉक इंसान है, यह CAA प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था और इसका ट्वीट आप देख सकते हो। इसने क्लियरली लिखा है कि वी आर गोइंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। इनकी जो धर्म पत्नी है वो भी कहती है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री के अंदर हर एक धर्म के लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और ये जो CAA वाला मुद्दा है उसमें रिलीजियस चीजों को देखकर इसको बनाया गया है। इनको आइडिया भी है कि क्यों बनाया गया था ये बिल और इस बिल के अंदर है क्या। जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, ये कहावत ये लोग प्रूफ कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि आप इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करते हो, इंडिया में जो भी चीजें हैं उनको आप दिखाते हो ताकि बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया में आए और इंडिया को एंजॉय करें। ये अच्छी चीज है, इसे हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन बिना कुछ जाने या जानते हुए भी इन सब चीजों को सपोर्ट करोगे तो ये सब चीजें तो होंगी। फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेनर्स अमेंडमेंट एक्ट 2004 के अकॉर्डिंग कोई भी विदेशी इंसान इंडिया के अंदर कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें भाग नहीं ले सकता है। ये इंडिया का लॉ है, इंडिया का नियम है। और अगर इस चीज को आप तोड़ते हो, इसके अगर आप अगेंस्ट जाते हो तो आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको इंडिया से बाहर निकाल भी दिया जा सकता है। और ये सिर्फ इंडिया नहीं है ऐसा कंट्री जहां पे ऐसा होता है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। रशिया ने तो कई बार ऐसे लोगों को अपने देश से बाहर निकाला है जो प्रोटेस्ट में शामिल रहते थे, जो अब्रोड के लोग थे लेकिन रशिया के अंदर आके प्रोटेस्ट करवा रहे थे। इससे बहुत सारी चीजें होती है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को ये सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, अब उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं पाकिस्तानी लोग और चाइनीज लोग। अब वो लोग जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, उस प्रोटेस्ट के अंदर वायलेंस भी बढ़ा सकते हैं, उस प्रोटेस्ट को किसी और एंगल में ले जा सकते हैं, इंडिया के अंदर दंगे भड़का सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इंडिया में अशांति फैल सकती है और इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारे लॉज निकाले थे। ये हमारी सेफ्टी के लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए, पूरे कंट्री की सेफ्टी के लिए है। लेकिन क्या ये लोग ये चीजें बताएंगे? नहीं बताएंगे। अगर ये चीजें ये लोग बताएंगे तो प्रोपेगेंडा फैलेगा कैसे? ये अभी न्यू जो बहुत बड़े रिसर्चर बनते हैं, बहुत पॉजिटिव वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन ये चीजें ये नहीं बता रहे हैं कि ये सब जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो, नहीं बताएंगे ये। और एक कार्ल रॉक टैग भी किसको कर रहा है? ध्रुव राठी को, जिसकी खुद मेरे से फटती है क्योंकि मैंने इसका रफाइल डील के ऊपर स्कैम एक्सपोज किया था। जब मैंने इस ध्रुव राठी को टैग करके ट्वीट किया कि तुम रफाइल डील में झूठ क्यों बोल रहे थे और मैंने अपना वीडियो सेंड किया तो इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। वाह! ध्रुव राठी जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी फट रही है 30,000 सब्सक्राइबर वाले इंसान से। वो चाहता ही नहीं कि मैं उसके ट्वीट का रिप्लाई करूं या उसके ट्वीट को कोट करूं, क्योंकि अगर मैंने उसके ट्वीट का रिप्लाई किया तो उसका भांडो जो फूट जाएगा। योगी जी इतना डरे हुए लोग कह रहे हैं कि कभी भी पुलिस आ जाएगी और फिर भी अंदाज में अपराधी को पहले पकड़ लेगी, फिर उसको कहेगी तुम दौड़ो, जब वो दौड़ेगा तो गोली मार देगी। ऐसी देखिए कोई भी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं घटित हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नियंत्रित करने के लिए, जिसमें जंगल राज रहा हो, उस प्रदेश में विकास करना है तो कानून का राज आवश्यक है। और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हम प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दें। किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कोई अत्याचार नहीं हो सकता है, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। लेकिन हां, अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो हम उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। योगी जी 1 साल आपका शासन हुआ है, 1200 एनकाउंटर, 40 लोगों को पुलिस ने गोली से मार दिया, 40 से ज्यादा हो गई। नमस्कार सर, मेरा सवाल है आपसे। आपने होली मनाई, आपने दिवाली भी मनाई, पर आपसे जब पूछा गया कि क्या आप ईद भी मनाएंगे तो आपने मना कर दिया। क्या हम ये मान लें कि आप हिंदुओं के नेता हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूं, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आस्था भी है। और व्यक्तिगत आस्था ये, मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके जो है दूसरा प्रदर्शन करूं। ये चीजें नहीं हो सकती हैं। मेरी आस्था मेरे स्थान पर है, मैं उसका पालन कर रहा हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है कि दुनिया की सबसे प्राचीन समृद्ध परंपरा में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और उसमें भी एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में देश के सबसे प्राचीन पंथ और संप्रदाय में दीक्षा लेने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है।